हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। ओके, प्लीज चैंट। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः, एक मिनट होल्ड करिए। अभी किसी को जाना है क्लास से? ओके, लेट्स इट। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक से पढ़ रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। वो क्या करता है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। एक एक शब्द की व्याख्या कीजिए। अकामः, जिसने सारी भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है। सही है। रामकृष्ण प्रभु। सर्व काम, जिसमें उक्त और अनुक्त जो पहले बताई गई सारी इच्छाएं हैं वो सर्व काम। मोक्ष काम, जो मुक्ति की इच्छा रखता है। विवेक प्रभु। उदारधी, जी जो व्यापक बुद्धि वाला हो। हाँ, अब आप देख रहे हैं बोलने से बार बार याद आ रहा है। गुड। तीव्रेन भक्ति योगेना। जय वृंदा माता जी। क्या अर्थ है तीव्र भक्ति योग का? मतलब अनन्य साधन, वो एकमात्र भक्ति योग का ही आश्रय लेगा। वेरी गुड। कर्म, ज्ञान और अष्टांग या और किसी साधन का वह आश्रय नहीं लेगा। यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो इस प्रकृति के परे हैं। प्रकृति की कोई भी उपाधि उनको इंगित करने के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, देवता, ये आप भगवान को नहीं कह रहे। इज इट ऑल ओके? इंद्र, ब्रह्मा, ना, कुछ भी नहीं। भगवान इससे परे है। तीनों गुणों के परे जो भगवान की सत्ता है वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है। दूसरी बात हमने सारार्थ दर्शनी में सुनी थी कि ये मोक्ष काम शब्द सर्व काम के बाद क्यों है। कुछ विशेष कारण से लग रहा है। मोक्ष काम तो मतलब ये हुआ कि वो जगत से मुक्त होना चाहता है, तो वो कुछ चाहता नहीं ना जगत में। जय वृंदा माता जी, बताइए कि मोक्ष काम को सर्व काम के बाद रखने का क्या प्रयोजन है? प्रयास कीजिए। मतलब उसकी मुक्ति की इच्छा तो है ही, और भी भौतिक इच्छाएं हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके टू बी रॉन्ग। ओके, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। ये एक बार में नहीं पकड़ में आएगा। देखिए, काम का अर्थ क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को काम कहते हैं। ठीक। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए जो इच्छा होती है उसको प्रेम कहते हैं। तो अब आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि अपनी कामना का अर्थ क्या है। मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझको सुख मिले, ये हो गई आत्म इंद्रिय प्रीति। अब मैं खाली बोल ही रहा हूं या आप इस प्रकार से समझ रहे हैं? हृदय में कोई काम तो है नहीं ना। डोसा क्यों खाना चाहते हैं? हीरेन प्रभु, दूसरे भक्त तो इनका मजाक बनाएंगे, मजाक नहीं बनाएंगे, सॉरी, मजाक करेंगे। मजाक बनाएंगे नहीं, ये अपराध हो जाएगा। मजाक करेंगे। माइक दीजिए। थेपला आप क्यों खाना चाहते हैं? मेरी प्रसन्नता के लिए। बोलिए माइक पे। नहीं मेरी। हाँ, गुड मैन, गॉट इट। और अरहर की दाल और चावल मैं क्यों हड़पना चाहता हूं?
आपको मजा आता है? सिंपल, वी आर कंडीशन सोल, वी नो दिस। एटलीस्ट काम तो समझ में आना चाहिए कि हमारे गुण क्या है। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा हूं ना। और ये भी आप देखेंगे कि जानते हैं कि आगे दुख होगा तब भी खाते हैं। एक भक्त अचार खाए खूब रात में और पूरी रात एसिडिटी से परेशान। बोले प्रभु जी क्या करूं? हमने कहा आप जो कर दिए तो कर दिए, अब मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं, बताइए, मैं क्या डॉक्टर हूं? ये समझ पा रहे हैं काम का स्वरूप? मेरी दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझको सुख मिले, इसे कहते हैं काम। थेपला, अरहर दाल और बाकी जो भी आपके इसमें इच्छा हो। गॉट इट? तो अब हम लोग यहां थोड़े थोड़े भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये छोटी इच्छा हुई कि नहीं? और उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे तो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो अब मोक्ष में व्यक्ति क्या चाहता है? मोक्ष वो चाहता है कि अब एकदम संसार का दुख न मिले और हमको ब्रह्म सुख मिल जाए। अब कृष्ण इस इच्छा से सुखी हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें हमसे क्या मतलब है? हम मस्त हैं। तो ये सबसे अधिक भोग की कामना है बाय द डेफिनेशन, कि वो कामना जिससे कृष्ण संतुष्ट नहीं होते उसको भोग की कामना कहा जाती है। इसीलिए सर्व काम के बाद रखा गया इसको। समझ में आ गया सबको? मेरी ट्रिक समझ रहे हैं? अगर आपको समझ में आएगा तो आप बोलेंगे जरूर, और समझ नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि बोलेंगे तो सब लोग कुछ ना कुछ जरूर, लेकिन वही जो समझ में आ रहा है, इसलिए हम बहुत स्लो जा रहे हैं। न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे और बाकी सब नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहे कि मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे और बाकी लोग नहीं रहेंगे। वहां ने बताया ना सब बात को। तो शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हमारे पास शाश्वत जीवन है, और है ही हमारे पास। तो राम हरि प्रभु बहुत दिन के बाद आए, वह बताएंगे कि कामना का अर्थ क्या होता है और प्रेम का अर्थ होता है क्या। पर इसको समझ लें तभी तो बात आगे की समझ में आएगी। क्या काम का अर्थ होता है बताइए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करना उसको काम कहते हैं जी। और अब इसको और आगे से कैसे समझाया था? मेरे, पूरा कीजिए, जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं, खुश हो जाऊं, जिससे मेरी दुख की निवृत्ति हो जाए और सुख सुख की प्राप्ति हो जाए। इज इट ओके? इसको कहते हैं काम। तो ये आप देख पा रहे हो कि जगत में जहां भी ये प्रपोजल मिलता है वहां हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं। पथरी का इलाज 2 दिन में, जब तक पथरी नहीं होती है ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन हो गई तो तुरंत सोचते हैं कि कहाँ इस दुख की निवृत्ति होगी, कैसे इस दुख से हम निजात पाएंगे। क्या ये आप कैच कर पा रहे हैं इस बात को? क्या जगत में देख रहे हैं कि जहां कहीं भी दुख निवृत्ति की बात होगी तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन कोई कहे कि मैं आपको यहां पे कृष्ण को सुखी करना सिखाऊंगा, तो उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है। करो तुम सुखी, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण को सुखी करो। डू यू सी? कैन यू सी? और भक्त अकाम क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण को सुखी करने में ही उनका सुख है। कृष्ण मान लो कहें कि तुम 100 जन्म तक मेरे पास नहीं आ सकते, ठीक, तुरंत चलो आओ, ठीक। इतना आसान नहीं है दूसरा वाला ऑप्शन। जब तुकाराम जी के लिए वैकुंठ से विमान आया तो उनकी पत्नी को बोले, जब भी उनकी पत्नी ने उनको भक्ति में बहुत दिक्कत दी थी, लेकिन वो कहे कि पत्नी है, खाना तो बनाई है, जो कुछ भी, तो कहो तुम भी चलो वैकुंठ, तुरंत चलो, बिना भजन के चलो वैकुंठ। तो बोली नहीं, मेरी भैंस का ध्यान कौन रखेगा। हंस रहे हैं, लेकिन भैंस के उपलक्षण से ग्रहण कर लीजिएगा कि क्या क्या आसक्ति हमारी है। तो भगवान के भक्त को दोनों ही बात में, आप जिसमें राजी हम उसमें राजी। सब लोग बोलिए मेरे पीछे,
आप जिसमें राजी हम उसमें राजी। दिस इज गुड। अब तो समझ में आ रहा है ना, यही तो प्रेम का लक्षण है। आपको जो सुख जैसे चाहे वैसे, आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव ना, जैसा आप चाहें वैसे आप चलेंगे। वोंट यू बी अट्रैक्टेड टू सच अ पर्सन? And if you're so attracted, won't you bring him back? Think about it. जैसा चाहे, और आप देख रहे हैं कि सारी टेंशन समाप्त हो जाती है। भक्त को यही मानना चाहिए और यही हृदय में रखना चाहिए, तो मैं तो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हूं, भगवान की साक्षात सेवा करने के बिल्कुल योग्य नहीं हूं। हम तो गुरु महाराज की सेवा करेंगे, हम तो योग्य ही नहीं है। ये भावना होनी चाहिए, होती ही है। हम जाएंगे भगवान के धाम, मेरी क्या योग्यता है। लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए पूरा उत्साहित है। जैसे कृष्ण चाहे, जैसा चाहें, आप जैसे राजी वैसे हम राजी। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की सेवा करने का उत्साह नहीं रहेगा। खूब उत्साह से सेवा करें। जिस दिन भगवान सोच लेंगे उसी दिन आप पहुंच ही जाएंगे। मेक सेंस टू यू? क्या आप दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो? भगवान की सेवा करने की उत्कट इच्छा है, लेकिन क्या मांग रहा है? मैं योग्य नहीं हूं, बट कृष्ण कृपालु है, कृष्ण कृपालु है। एक श्लोक बोलने का मन कर रहा है इस संबंध में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। महाराज खूब बुलवाए थे, आधे घंटे बुलवाते रहे और फिर उसमें बोले। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, आप लोगों को शायद पता हो कि नहीं, भाव भक्ति का ये भाव है। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। अर्थ नहीं बताऊंगा, बस सुनने में अच्छा लगा। अर्थ के लिए कभी क्लास करेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अभी आप लोग के सामने नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं और गाना चाहते हैं, सो सामने लाकर गवाएंगे, मे बी टुमारो समथिंग। बहुत सुंदर है। तो खैर, कहने का मतलब है निष्काम, भगवान जैसे राजी वैसे हम राजी। अभी नहीं, अभी सेवा करो, बाद में आना। ठीक ठीक। इस पे एक पास्ट टाइम सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन विल सी आफ्टर क्रम संदर्भ। इससे आपको अकाम की बात समझ में आ जाएगी। हम अब ओवरऑल हम अब मुझे याद दिला देना, मुकुंद दत्त, ठीक है। और तीव्र भक्ति का उदाहरण यहाँ पे दिया गया था। सूर्य किरणें अमिश्रित होती हैं तो बड़ी तीव्र होती हैं, उसी प्रकार से कर्म और ज्ञान आदि का वह आश्रय नहीं लेता है। और क्यों नहीं लेता है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि वह भक्ति की महिमा को समझता है। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगय अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। ज्ञानी लोग बड़े लगे रहते हैं निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान, मोक्ष प्राप्ति। तो तेल धारा वो एकदम एक तार तेल की धारा जैसे होती है, वैसा ब्रह्म का ध्यान करोगे तब भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन सारे वेद कहते हैं कि नाम उच्चारण होने मात्र से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो अब बताओ, हम बैठ करके भगवान का नाम उच्चारण करेंगे या हम ब्रह्म पे ध्यान करेंगे? बताइए क्या आसान है, बताइए। नाम। और क्या अधिक प्रभावशाली है? नाम। तो जिसके पास ये विवेक होगा वो नाम का आश्रय लेगा। सिंपल ना। अगर आप कहें कि हरे कृष्णा, क्या कहें? सॉरी, हरे, इतना ही आसान है ना। अब चलो, अब हम लोग आंखें बंद करें, अब हम उस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान करें। ज्योति
तो ज्योति किसी माता जी का नाम याद आ जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? नाम और रूप का ही तो स्मरण करते हैं, तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना। बोले एक बार कृष्ण। अब सारे वेद कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए, तो कहेंगे फिर एक ऑब्जेक्शन करके, मानो इस पे रामकृष्ण पर पूछें कि भाई हमारा तो शरीर नष्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, प्रारब्ध कर्म नष्ट होता तो शरीर छूट जाना चाहिए था। देखिए प्रभुपाद इसको 5.1.35 में बताते हैं भागवत में, जिसको आप कभी पढ़ने वाले नहीं हैं मुझे पता है। एक आध दो लोग रामकृष्ण प्रभु पढ़े हैं इसलिए आज विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ा तो आपने विरोध नहीं किया, बाकी लोग विरोध ना भी कर रहे हो लेकिन उस पढ़ने वाले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सही बोल रहे हैं, गलत तो कभी बोलते नहीं आप, है ना। 5.1.35 भागवत में बताया गया है कि यद्यपि आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कृष्ण बोला तुरंत ही उसका सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है, और क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही अगले शरीर का कारण होता है, इसलिए अब सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो गया तो भौतिक शरीर का कारण नहीं बनेगा। अब फिर प्रश्नों का नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के भक्तों का भी दोबारा जन्म होता है, लेकिन वह कर्म के अनुसार नहीं होता है। वह इसीलिए होता है ताकि भक्त और भगवान के पास आ जाए। समझ पा रहे हैं? और उत्कंठा जागृत कराने के लिए भगवान जन्म दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को दिक्कत हो रही है अपने पास वापस लाने में, वो थोड़ा उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कस की भूख लगती है तब खाना अच्छा लगता है ना। खाना अच्छा हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूख लगनी चाहिए। क्यों भाई? जठराग, हाँ कई बार तानिश प्रभु को बोलता हूं मैं, प्रभु जी आंवला क्यों नहीं खिलाते हो? आंवला से मैं यंग रहूंगा, ये रहूंगा। प्रभु जी अभी टाइम नहीं है, अभी आपकी अग्नि ठीक नहीं हुई, तो अग्नि को प्रदीप्त करने का प्रयास करते रहते। तो अग्नि प्रदीप्त करना बड़ा जरूरी है। तो भगवान इस बात को, इसलिए भगवान जो भी सुख दुख भगवान के जीवन में भक्त के जीवन में आ रहा है वो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो कर्म का हिसाब किताब नहीं है, वो भगवान का हिसाब किताब है। कर्म, क्योंकि यदि आपने कह दिया कि कर्म नष्ट नहीं होते तो तुरंत नाम अपराध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक नाम में अनंत शक्ति है, मानते हैं? शास्त्र का वचन है। तो अगर ये कह दिया कि हरे शब्द, एक भगवान का नाम मेरे सारे पापों को नष्ट नहीं कर सकता, तो हम नाम अपराध कर रहे हैं। अगर कोई कहे मेरे से कि तुम क्या भागवत जानते हो, तुम तो कुछ भी नहीं जानते, तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यस, जैसे एक प्रवचन हम करने गए तो प्रसाद के समय व्यक्ति आए और बगल में बैठे, बोले जहां आप पहुंचे हैं वहां हम पहले ही पहुंच चुके हैं। हमने कहा ठीक है, पूरी खिलाइए इनको। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे उपदेश दे बताइए? समझ रहे हैं बात को? ये तरीका नहीं होता है। जिसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है लेकिन देंगे नहीं, अपराध करेगा। तो मेक सेंस टू यू? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कहना कि एक नाम से ही हमारी अविद्या भी नष्ट नहीं होती। अविद्या तक खत्म हो जाती है। विश्वास नहीं हो रहा ना? 6.2.9-10 पढ़ा चुका हूं। चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कह रहे हैं, एक ही नाम से हरे, अगर पूरी तरह निरपराधिक रूप से हम लें तो एक ही नाम हरे, और उसमें संशय करना भी एक अपराध है। समझ रहे हैं हमारी बात? अजामिल कुछ नहीं कर रहा था, नारायण बोल रहा था लेकिन अपराध नहीं कर रहा था। जैसे मान लो यहां कोई व्यक्ति नया आ जाए और सुन रहा है बैठकर, तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा है ना, बैठ के सुन रहा है, क्या दिक्कत है? उसको लाभ मिलेगा। लेकिन आकर कोई आके गाली देना शुरू कर दे तो अपराध करेगा कि नहीं? उसको भी क्लास दूंगा। तो समझना चाहिए कि नाम एक व्यक्ति है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? दिस कैन चेंज योर होल लाइफ। अब भी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करेंगे, वो बता ही नहीं सकता है कि क्या होगा। कृष्ण कर्म देते हैं, कृष्ण कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन उन कर्मों को नष्ट नहीं करते जो आपके लिए अच्छे हैं। तो कर्म को भोग रहे हैं आप, वो कृपा में चल रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? ये हमको समझने में कम से कम 6 महीने लगा था। महाराज कई बार बोले तब ये बात समझ में आई। कृष्ण हमारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो कर्म नष्ट नहीं करते जो हमारे लिए अच्छे हैं।
कृष्ण हमारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं, सब कुछ प्रारब्ध प्रारब्ध सब फूंक देते हैं, लेकिन उनको नष्ट नहीं करते जो हमारे लिए अच्छे हैं। वो अपनी इच्छा से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इसको दे दो तो ये मेरे पास और आएगा, अच्छा वहां से उठा के वो दे दो तो वो मेरे पास आएगा। अब एक भक्त पूछ रहे हैं कि बीमार होना अच्छा है क्या? तो भाई ये बताओ कि वो जो गोलगप्पे के प्रति आसक्ति थी तो वो आसक्ति तो रहेगी, लेकिन भोग रोग मिल जाएगा तो भोग नहीं कर पाएंगे ना, अच्छा है कि नहीं? यस, ओके। तो ये सब बातें हम खाली बोल रहे थे कि क्यों बोलने लगे सब बात? हाँ, क्या कि भगवान की नाम की महिमा को समझेगा तो वह अन्य आश्रय क्यों लेगा? श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, उसकी महिमा को समझेगा तो अन्य आश्रय क्यों लेगा? मेक सेंस टू यू? उदाहरण क्रम संदर्भ देखिए। पूर्व 2 अध्यायों में भक्ति को कर्म, ज्ञान तथा योग से श्रेष्ठ वर्णित किया गया है। याद आ रहा है आप लोगों को? कर्मकांड तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया, ना विंदते अर्थान, कुछ मिलता ही नहीं है, और मुक्ति के मार्ग को भी हीन कहा गया था। याद आ रहा है पिछले अध्याय में लास्ट में बताया गया था कि शिवा पंथा भक्ति योग ही परम कल्याण का मार्ग है। हाँ, कोई बात नहीं, याद ना भी हो तो ऐसा बताया गया था, ठीक है। इसी प्रकार इस अग्रिम अध्याय में भी भगवत भक्ति को सर्वदेव उपासना से श्रेष्ठ बताया गया है। सारी देवताओं की उपासना से भगवान की उपासना ही श्रेष्ठ है। अतः भगवत भक्ति योग ही अभिधेय अर्थात अंतिम विधि है, यह कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की भक्ति है। भक्ति संदर्भ टीका में कहा गया है, टीका मतलब सीधा स्वामी की टीका में को रेफर कर रहे हैं। अकामा अर्थात एकांतिक भक्त, जिसका लक्ष्य एक है, भगवान के चरणों की प्राप्ति, ना उसे मोक्ष चाहिए ना उसे भोग चाहिए। सर्व कामा अर्थात उक्त अनुक्त इच्छाओं से युक्त व्यक्ति। टिक रहा है मन में, कानों में टिक रहा है कि नहीं? व्यक्ति को पूर्ण परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए जो निरुपाधि हैं। ये भी समझ में आ गया, उन पे जगत की कोई उपाधि लागू नहीं कर सकते। भगवान बीटेक हैं, भगवान MBBS हैं, नहीं, भगवान सर्जन है भगवान सर्जन है, सर्जन है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन भगवान सर्जन है, बोलो हाँ सर्जन है, बड़े प्रेम से काटते हो बंधन काटते चले जाते। तो भगवान पे एक उपाधि तो लगा सकते हैं कि भगवान सर्जन है चोर भी हैं, चोर बोल सकते हैं लेकिन अब वो हम लोग अलग अर्थ में बोल रहे हैं, भगवान की कोई उपाधि नहीं लगाई जा सकती है। और ये सर्जन ऐसा है, अब हम लोग पहले से बेहोश हैं तो उन्हें एनेस्थेसिया देना की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो जगाना है सर्जरी करके जगाना है, और हार्ट सर्जरी ही करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं। अच्छा, तीव्रेण के अर्थ बड़ा अच्छे लिए अंदर देखिए। तीव्रेणा अर्थात दृढ़ता से। अब आप एक काम करिए, सीधे बैठिए, हाँ ठीक, अब सीधे बैठ रहे हैं सब, जूम वालों भी आलसियों सीधे बैठो। अब आप देख रहे हैं कि सीधे बैठने रहने के लिए कुछ आपको एफर्ट मारना पड़ रहा है, और अब हिलिए भी मत, एकदम से एफर्ट। अब आप हिलना, आराम से हिलिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया समझ, यानी कि हिलने का मन भी है, आए तो भी नहीं, एफर्ट मार के कि रोज जप करना है, नियतार्थ। अब सारी कामना भी कुछ हो तो अब भी जब तक कामना पूरी ना हो जाओ, छोड़ो मत भगवान के चरण को। अरे IAS का सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, करिए कराइए कराइए, करते रहो करते रहो करते रहो। ध्रुव महाराज यही तो सोचे थे, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए, नहीं भगवान का दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन होंगे और उनसे मांगूंगा ब्रह्मा जी का राज। इस तरह से मेक सेंस टू यू? ये नहीं कि छोड़ दिया। अच्छा, एक और बड़ी रुचिकर बात है, दृढ़ता का मतलब ही है कि हट जाने के कारण होंगे फिर भी दृढ़ रहना। दृढ़ता का मतलब बड़े दृढ़ हैं, जैसे हिमालय बहुत दृढ़ है। रामकृष्ण प्रभु मानते हैं कि हिमालय दृढ़ है। यस, क्यों? बहुत सारी जैसे आंधी तूफान आते हैं तब भी नहीं हिलता। गॉट इट? तो दृढ़ता का अर्थ ही यही है कि बहुत आंधी तूफान आने के बाद भी वह हिले नहीं। सुनाई पड़ रहा है? इसका फायदा क्या है सुन रहे हैं? हम लोग भीष्म पितामह की युक्ति को सुने थे कि भगवान मैं आपका इस प्रकार का
अव्यभिचारी भक्त रहा हूं, आपके अलावा किसी को जाना नहीं, आप हर परिस्थिति में आपका ही शरण लिया हूं, तो आज जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो आप अपने आप मेरे सामने आ गए। अब इससे भी बड़ा प्राइस चाहिए आपको कुछ? वी विल बी टेस्टेड, वी विल बी टेस्टेड। इज इट ओके? I don't like to be tested. Well, Krishna likes you to test you. कि किन किन परिस्थितियों के बाद भी आप 16 माला का जप कर ही रहे कि नहीं, 4 नियमों का पालन कर ही रहे कि नहीं, दृढ़ता से भक्ति करनी है। ये मूल बात है, दिमाग में हमको बिठा लेना चाहिए। गुरु महाराज हमसे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, मेन चीज है 16 माला का जप हमें करना ही है। और तो कोई व्रत नहीं लेके उनके सामने बोले कि हम और कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन 16 माला का जप करना है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज को 5 घंटे लगते थे, जब बाद में उनको कैंसर हो गया था 5 घंटे लगते थे 16 माला का जप करने में, और रोज। और ऐसा ही नहीं था कि वो ठीक होने वाले थे, ब्लड कैंसर था और शायद बोन कैंसर दोनों था ना, पैर भी दोनों काट दिए गए थे फिर भी। और आपको पता है जब वो यंग थे, युवा थे और रशिया में जाते थे, अब बताइए रशिया में काला व्यक्ति छुपेगा कैसे? सोच नहीं होती, रसिया में काला व्यक्ति कैसे समझा, अलग देखेगा ना बिल्कुल। तो वह ट्रेन के अंदर टॉयलेट में जाकर के जप करते थे, और लोग भी सोचते थे कि ये 2 घंटा क्या कर रहा है, 2 घंटा है, इतना कॉन्स्टिपेशन, 2 घंटा क्या कर रहा है। लेकिन इस प्रकार से दृढ़ता से भगवान लोगों ने भजन किया है। इतना तो हमें नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन करना चाहिए दृढ़ता से, स्वाभाविक रूप से, तीव्र ना। किस कब क्या करें, जप करें और क्या, अरे कोई कर्मकांड कुछ ज्ञान का मिश्रण ना, वो सब हमको अच्छा लगता है। स्वाभाविक रूप से अनउपघात अर्थात कमजोरी रहित, कितना सुंदर अर्थ है। तो अब ये अर्थ वहां से बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। कमजोरी रहित मतलब सूर्य की किरणें कमजोर कैसे हो जाती हैं, बादलों से मिक्स होकर के। उसी प्रकार से अगर हम भक्ति का आश्रय छोड़ करके अन्य साधनों का आश्रय लेते हैं तो यह दिखाता है कि हमारा श्रद्धा भक्ति पे कम हो गई। तो भक्ति में श्रद्धा कमजोर हो गई कि नहीं? भक्ति में फल मिलते हैं श्रद्धा के अनुरूप। अब आप सोचो, आप खुद सोचो कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे कि तुम कुछ, क्या कहते हैं उसको, रिंग पहन लो, ये पहन लो, उससे तुम ठीक हो जाओगे, तो क्या ये श्रद्धा नहीं है? कभी आप वेरीफाई किए कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि ये रिंग पहनने से मेरे को लाभ हो जाएगा? कोई श्लोक बताइए। वहां तो अंध श्रद्धा कर लेते हैं कि नहीं, बताइए। और क्या ये सत्य है कि वो व्यक्ति आपसे चीटिंग नहीं कर रहा है? क्या, और अच्छा मान लो वो आपसे चीटिंग नहीं करना चाहता है, क्या वो सच में वो जान रहा है कि इस रिंग से आप सही हो जाओगे? तो अब प्रश्न बन रहा है ना अश्रद्धा करने के लिए, और फिर भी हम श्रद्धा रखते हैं। और जबकि शास्त्र क्या बोल रहा है, जो भी तुम्हारी इच्छा है तुम भगवान का नाम जप करो, भागवत पढ़ो, भागवत के, चक्रवर्ती बात शुरुआत में ही बोलती हैं, भागवत के विषय में अवगाहन करना। अवगाहन समझना होते हैं, डूब जाए, अवगाहन, डूब जाओ, भीग जाओ इनके विषयों में, तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वहां लोग संदेह कर रहे हैं, ये इनकी मूर्खता है। डू यू एग्री? इतना प्रमाण होने के बाद भी श्रीमद् भागवत और हरिनाम पे आश्रय न लेकर के कहां कहां लोगों के पास जा रहे हैं। ये बाबा कर देगा, वो बाबा कर देगा, कुछ नहीं कर देगा। सब कर्म सचिव हैं आपके, जितना कर्म किया है उसके अनुसार मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम और श्रीमद् भागवत, ये है भगवान के आशीर्वाद से भरी, जो आपको वो देंगी जो आपके कर्म के बियॉन्ड है। ठीक है? और ये निर्विघ्न। अब अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, निर्विघ्न एक अलग अर्थ लिख रहा है। तीव्रेणा मतलब निर्विघ्न, तो निर्विघ्न का भी अर्थ हो गया। अब वो जप करने बैठा, इतने में सोचे नहीं चलो भाई अब हम कुछ हाको डाको कर रहे हैं, विघ्न आया कि नहीं? यहां भागवत में आने हुआ, अब चलो थोड़ा हम घूमने चले जाए कहीं,
विघ्न आए कि नहीं? तो प्रश्न करना चाहिए कि तुम जिस चीज को कर रहे हो क्या उसको करने से भगवान हृदय में आएंगे? यू प्लीज बिकम बिजनेसमैन। व्यवसाय, आपसे हम कुछ बात कर रहे हैं, क्या इससे भगवान हृदय में आएंगे? नहीं। फिर हमारे नटवर प्रभु इस मामले में बड़े अच्छे शिक्षा गुरु हैं हमारे इस मामले में। कोई आके टाइम बर्बाद करता है, एकदम चुप, टाइम बर्बाद नहीं करो, हमारा काम कर रहे तो हमको इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट बिजनेस। बिजनेस की बात करेंगे तो उत्साह से बात करेंगे, और कोई फालतू बात करेंगे ना डांटते ही था नहीं प्रभु। देखो कई लोगों को डांट देते, हिश काम करने दो, दिमाग मत खराब, माथा मत खराब को हमारा। वी हैव टू बी, वी मीन टू हैव बिजनेस। कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। विघ्न आएंगे, आपने भक्ति नहीं रोकनी है। ऑब्वियसली आपको ध्यान देना होगा कि जब तक भाव स्तर पे हम नहीं हैं, हमको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर का ध्यान रखना भी आपकी भक्ति का एक अंग है। प्रभुपाद जी इस बात को कृष्ण बुक में समझाते हैं। शरीर को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर भजन कैसे करोगे? अब सर ही फटता रहेगा तो कैसे भागवत समझ में आएगी? मैं भी रेस्ट करके आता हूं ताकि कुछ बोल पाऊं। इज इट नॉट दैट हाउ थिंग्स हैव टू बी? इतने बुद्धिमानी होनी चाहिए। लेकिन विघ्न निर्विघ्न मतलब खुद भक्ति करना ना रोके। ठीक है, तीव्रेणा। अरे तो हमारी कामना का क्या होगा? वो कोई सुन रहा है तो कह रहे हैं कामनाएं भी अपने आप पूर्ण हो जाएंगी, जैसा कि महाभारत में कहा गया है। अब देखिए सुंदर सुंदर बातें, बहुत सुंदर बातें। मेरे पीछे बोलिए। भक्ताख्याने छड़म विष्णु स्मृति सेवा स्ववेश्मनि। भक्ताख्याने चढ़म विष्णु स्मृति सेवा स्वभीष्मनि। स्वभोज्यस्यार्पणं दानं फलमिन्द्रादि दुर्लभम्। स्वभोज्यस्यापर्णं दानं फलमिन्द्रियादिर्दुर्लभम्। स्वभोज्यस्यार्पणं दानं फलम् इन्द्रादि दुर्लभम्। स्वभोज्यस्यार्पणं दानं फलमिन्द्रादि दुर्लभम। आंखें गोल करने वाला श्लोक। जब भक्त उपस्थित होता है तो श्री विष्णु उपस्थित होते हैं। भक्तों को भोजन नहीं करा रहे हैं, भगवान को भोजन करा रहे हैं। अगर कोई कहे कि भाई ये भगवान कभी खाते हुए दिखते हैं तुमको, कहते हैं हाँ, जब भक्त लोग खाते हैं तो दिखते हैं खाते हुए। और ये श्रील भक्ति सिद्ध ठाकुर जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं चैतन्य भागवत की टीका में। अभी मैं तुरंत रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन मैंने पढ़ा है इसको, कि भक्तों को भोजन कराना मतलब भगवान के मुख में हनी देना। और इस बात को 2 बार भागवत में आएगा, आप देखेंगे। पंचम स्कंद में भी आएगा, और मैं समझता हूं 10वें स्कंद में, नहीं, कपिल देव भी बोलते हैं, यहां तक मुझे समझ आ रहा है। बट पंचम स्कंद में तो है, पंचम स्कंद 5वें अध्याय में आप सर्च कर लेना, कि जब मैं अग्नि के मुख से भी खाता हूं, भगवान कहते हैं, लेकिन भक्तों के मुख से खाना मुझे विशेष प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में मैं खाता हूं। तो इस शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। भगवान विष्णु ही खा रहे हैं। व्यक्ति अपने गृह में ही भगवान का स्मरण करने द्वारा उनकी सेवा करता है। इस समय जो लोग श्रीमद् भागवत में सुन रहे हैं, यहां तो है ही, अपने घर में ही भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं? हमको स्मरण करने मात्र से सेवा होती है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है भगवान का यजन करना। मन मना ही तो करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो मन मना, मैं अपने मन मुझ में लगाओ बोल रहे हैं। वही कर दिया तो पर्याप्त है, बाकी कुछ कर पाओ और ना कर पाओ। हाँ, लेकिन ध्यान देना, अब घर में भोग लगाने के लिए है और नहीं दोगे तो फिर गलत बात है। नहीं है तो भगवान कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर होने पे भी नहीं दे रहे हो तो फिर गलत बात। इज इट ओके? दान अर्थात भगवान को वह वस्तु अर्पित करना जिसे वह भोगना चाहता है। कितना सुंदर बात है। अब भगवान यह भी नहीं कह रहे हैं कि यही बना के दीजिए। आपको करेले की सब्जी अच्छी लगती है तो वही खिला दो भाई। आपको थेपला अच्छा लगता है, ठीक है, वही भोग लगा दो। अरहर दाल के प्रति आसक्त हो बाबा, ठीक है, वही दे दो। जिसमें आपको अच्छा लग रहा है कि वस्तु अच्छी है। ऑब्वियसली प्याजम लहसुनम नहीं, लेकिन कितना बड़ा फ्रीडम है कि नहीं? क्या ऐसे नहीं भगवान बोल रहे हैं, जिसमें तुम राजी उसमें मैं राजी क्यों भाई? है कि नहीं?
माताओं आप बताइए, कभी कभी लड़के बच्चे परेशान करते नहीं, ये बना दिया वो बना दिया, कभी ठाकुर जी कंप्लेन किए ये बना दिया वो बना दिया, जो बना दिया वो खा लेते हैं चुपचाप। देखा है बच्चों के लिए ड्रेस लेके आते हैं, मम्मी मेरे को पसंद नहीं है, यहाँ भगवान को जो पहना देते हैं खुशी से पहन लेते हैं। इससे अच्छा बच्चा कौन होगा बताइए? कभी भगवान कंप्लेन किए हैं कि नहीं ये क्या ले, ये क्या दे दिया तू? नहीं। तो उससे क्या मिलेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हमको आलू का पराठा अच्छा लगता है और इसलिए हम कृष्ण को दे रहे, तो उससे ये क्या भक्ति हुई? तब शास्त्र लिखा है ना इसमें, आप मान रहे हो कि बड़ा अच्छा चीज है, ये कृष्ण को दूंगा, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो किया जा सकता है, इज इट नॉट? ये आलू का पराठा बहुत अच्छा है और ये अरहर दाल तो बढ़िया है, और उसमें अब देखो उसमें ये मारा मैंने छौंक। मैं जब कुकिंग करता हूं तो इसी तरह से करता हूं, वाह ये छौंक का आइडिया बड़ा अच्छा है, मारो छौंक, छन्न करके छौंक आता है, वाह दिस इज वेरी गुड। कौन एडमिट कर सकता है कि आप अब बुरा खाना बनाना चाहते हैं? ऐसा तो कोई नहीं बनाता ना। और ये कृष्ण को अर्पित करेंगे। सोचो अनंताय कल्पते, सोचो अनंताय कल्पते, बोलिए मेरे पीछे, स च अनंताय कल्पते। जो व्यक्ति, यही सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से भागवत में बोले, सर्च करना 11वां स्कंद, सोचो अनंताय कल्पते। बुद्धिमान व्यक्ति की यही बुद्धि है कि जो वस्तुएं उसको यहाँ पे प्राप्त है, जो कि क्षणभंगुर हैं, उनको भगवान को अर्पित करेगा तो अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। आलू का पराठा उपलक्षण से और अन्य वस्तुएं, यानी कि केवल आलू का पराठा करने से भगवान संतुष्ट होते। आलू का पराठा जो भी कुछ है, जो आपका सामर्थ्य है, वह अच्छी वस्तु बना करके भगवान को भोग लगाइए, तो आप अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये नरसिंह पुराण में भी लिखा है कि जब पत्र से, पुष्प से, फल आदि से जो आसानी से मिल जाते हैं, भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो मुक्ति के लिए अलग से क्यों प्रयास करो? बनाओ पराठे, खिलाओ। तो अब भी व्यक्ति कुछ और करेगा, ब्रह्म का ध्यान करेगा। यही प्रभुपाद जी कहते थे, ये लोग ब्रह्म का ध्यान करते करते मर जाएंगे, सूख जाएंगे, और फिर प्रभुपाद रसगुल्ला लिए और काली करे हम लोग रसगुल्ला खा के भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और इस समझिए परम पूज्य क्या नाम उनका था, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो जिनके हृदय में स्टेथोस्कोप ऊपर लगाया, डॉक्टर ने उसको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ा अपने कान में। इतने महान भक्त, उनको भक्त लोग जाके महाप्रसाद देते, कहते महाप्रसाद महाप्रसाद। ये बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। मेक सेंस टू यू? तो अगर ऐसा वो करता है जिसे वह भोगना चाहता, अर्पित करता है, तो ऐसे दान का फल इंद्र आदि के लिए भी दुर्लभ है। किसको दान दे रहे हैं? भगवान को दान दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? जैसे अभी एक हमारे भक्त हैं प्रभु, गुजराती प्रभु, अपने सुधीर प्रभु जो धर्म करने में बहुत तेज हैं, अपनी बुद्धि को इरियति क्रियान्वित कर रहे हैं। तो इन्हें कुछ क्लास करना शुरू किया, तो इनके लैपटॉप कुछ अपडेट कराना था, तो SSD लगवानी थी, अच्छी वाली लगवाने के लिए प्रयास किया। तो जिन भक्तों ने लगाया उसमें, अब वो कल्पना नहीं कर सकते कि उन्हें कितना लाभ होगा। जो कर रहा है वो तो अब सोच ही नहीं पाएगा कि आशीर्वाद है, लेकिन वो लक्ष्मी जो लगा दी उसमें, उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि क्या रिटर्न्स आने वाले हैं। और एक डिवोट बस इसलिए जो भक्त हैं वो जानते हैं इसकी महिमा, इसलिए जो धन आता है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्तों की सेवा में लगाते हैं। मेक सेंस टू यू? वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर भोग एकदम भौतिक भोग की इच्छा से भी कर रहा है व्यक्ति, तो भी इतना रिटर्न आएगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। और प्रमाण भी आप जानते हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को बोलने वाला व्यक्ति, उसको जबरदस्ती इंद्र बना दिया गया। इंद्र को हटा करके उसको बना दिया गया, और इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि भाई इसने क्या किया। तो कह रहा कुछ नहीं किया, भगवत गीता के 18 अध्याय के 5 श्लोकों को बोलता था। सी भगवान कपिल देव श्री कर्दम मुनि से कहते, तो समझ में आया श्लोक क्यों कोट किया गया कि जो भौतिक इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाएंगी, खूब देंगे भगवान।
भगवान कपिल देव श्री कर्दम मुनि से कहते हैं, न वै जातु मृषैव स्यात् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम् प्रजाध्यक्षमदहरणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि भवद्विधेष्वतितरां मयि भवद्विशेष्वतितरां मयि संगर्भितात्मनाम् मयि संगर्भितात्मनाम्। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीमद् भागवत 3:21-24। न वै जातु मृष एव स्यात् मदर्हणम्, मेरा अर्हण, मेरी पूजा कभी मृषा, झूठी नहीं जाती। देख रहे हैं कि कितना भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट, फिर भी व्यक्ति को संदेह होता है कि ना कुछ फल नहीं मिल रहा है। लेकिन यह हमारी समझावट ठीक नहीं है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को समझा रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास कीजिए। संशय मत रखिए कभी भक्ति में। एक चेरी ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चेरी समझते हैं, चलिए चेरी छोड़ दीजिए, आम तो समझते हैं, आम तो मीठे मीठे होते हैं। तो आम का बीज डाला गया है, तो आप ये बताइए कि क्या वो तुरंत ही फलीभूत हो जाएगा? इतनी अक्ल तो हमारे पास होती है सबके पास। 5 साल, 15-20 साल, हाँ, आम में टाइम लगता है। जरा माइक पे बोलिए, जैसे बोला था वैसे बोलिएगा, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। फिर से बोलिए, बोलिए। आम में टाइम लगता है। हाँ, अभी नहीं हुआ वो, पहले आम में टाइम लगता ही है। आम में टाइम लगता ही है। अब जल्दी लगने लगा, कलयुग है तो जल्दी लगने लगा। ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वाला जो है उसमें लगता है। और एक भी बात समझ लीजिए कि टाइम अधिक लगता है तो इसका मतलब ये नहीं उसका महत्व नहीं है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। समझ में आ गया बात? तो बीज डाला गया तो उसके बाद फल निकलने लगे। नहीं, वह पृथ्वी से कनेक्टेड रहा, निरंतर, तीव्र, दृढ़। गॉट इट? इससे अधिक अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊंगा। पानी दिया गया, रोज बड़ा ध्यान रखा गया, और जब उसकी कोपलें फूटना चालू हुई तो तुरंत कौन आया? बकरी। उससे पहले बकरी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन बकरी जैसे थोड़ा सा कोपल आना शुरू हुई तो बकरी उसको खाने के लिए आ गई। भक्ति नहीं कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे भक्ति करना शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करने जरूर आ जाएंगे। तो क्या चाहिए उसके लिए? बाढ़ चाहिए। भक्तों के, अच्छे भक्तों की संगत चाहिए, जहां व्यक्ति जिसकी कोमल श्रद्धा हो वह डिस्टर्ब नहीं हो। कोमल श्रद्धा समझ रहे हैं? कोमल, छोटी श्रद्धा, हल्की नहीं। तो बस एक शब्द बोला वो छोड़ देगा, आए खत्म। भगवान है क्या? कैसे जानते हो तुम? कोई देखा है क्या? ऐसे बोल दिया बस खत्म हो गया भजन, माला छोड़ करके माया का भजन चालू कर देगा। तो धीरे धीरे करके वो अगर पेड़ों से, पृथ्वी से कनेक्टेड रहे, जल हो, तो समय आने पर धीरे धीरे, पहले क्या आता है बताइए? आम के पेड़ पर मंजरी कहते हैं, कुछ हम लोग और कहते हैं, उसको शब्द है बौर। आम की बौर आती है, उसकी भी बड़ी सुंदर खुशबू होती है। समझते हैं? उस बौर की भी बहुत खुशबू होती है। सब जानते हैं जो लोग पेड़ों को देखे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः हरा आम, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पका हुआ आम आता है। तो पका हुआ आम कृष्ण प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। अखरोट भी बहुत देर में उगता है। कितने दिन में? 40 साल में। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अखरोट 40 साल में उगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अखरोट का महत्व नहीं है। अखरोट दिमाग के लिए अच्छा होता है इन द केस। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की भक्ति कदापि मृषा नहीं हो सकती। जो भी भक्ति करना छोड़ रहा है वो सोच रहा है मुझको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मूर्ख है। ऐसा नहीं है। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने में समय लगेगा। ऐसा तो ना कि कल ही दे देंगे भगवान, और मजा क्या आएगा उसमें फिर।
स्ट्रगल भी एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग भी है और सस्पेंस भरी हुई है। क्या रिविलेशन होंगे, क्या रिविलेशन होंगे। धीरे धीरे करके भगवान जैसे कमल खुलता है खिलता है, ऐसे हृदय में भक्ति को खिलाते हैं। अच्छा लगता है ना, अगर ऐसे कमल ऐसे खुलता होता, बंद हो गया होता, ऐसे खिल रहा होता, उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 करके खिलता है तो अच्छा लगता है। मंदिर के पाट भी ऐसे खोले जाते हैं, बटन से नहीं, धीरे धीरे खोलते हैं कि नहीं? यस, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी भक्ति विफल होगी। जो भी नाम उच्चारण किया है, भागवत श्रवण कर रहे हो, वो आपका शाश्वत क्रेडिट है। आगे आप भगवान के बढ़ते ही जाएंगे। अथवा श्लोक का अन्य अर्थ है कि भौतिक कामनाओं वाले व्यक्ति को तीव्रता से भगवान का भजन करना चाहिए। मतलब जब तक इच्छा पूर्ण नहीं हो, करते रहना चाहिए, दृढ़ता से करते रहना चाहिए। तीव्रता मतलब दृढ़ता, और अन्य साधनों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, जैसे कि ध्रुव महाराज ने कहा। इसके अंत में शुद्ध भक्ति का ही संपादन होगा। इसी अभिप्राय से यह श्लोक विभिन्न प्रकार की भक्ति का उपदेश देता है। यदि भक्ति समस्त कामनाओं से युक्त व्यक्ति के लिए भी यदि भक्ति समस्त कामनाओं से युक्त व्यक्ति के लिए भी प्रभावी है, तो यह एकांतिक भक्तों तथा मुमुक्षुओं के लिए अभिधेय के रूप में कितनी अधिक प्रभावी होगी। इसलिए सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए निर्णीत अभिधेय अर्थात साधन है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति भौतिक कामनाओं से युक्त है, उसको एकांतिक रूप भगवान की भक्ति का ही आश्रय लेके भजन करना चाहिए। और वो करता रहेगा तो उसके बाद करते करते ऐसा समय आएगा कि वह भक्ति चाहता ना भी हो तो भी उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध भक्त हो जाएगा। जैसे दिति माता इंद्र को मारने के लिए ही भजन करना चाह रही थी, लेकिन वो केवल विष्णु भक्ति करी। सुनाई पड़ रहा है, केवल विष्णु भक्ति करी। तो हृदय बहुत कठोर था, घोर था, इसलिए 1 साल का व्रत बताए। ये समझ में आ रहा है। और उन्हीं की सौतन फॉर एग्जाम्पल अदिति माता का भी यही घोर संकल्प था कि बलि महाराज जो दैत्य के कुल में थे वह मारे जाएं भगवान विष्णु के द्वारा और हमारे पुत्रों को राज्य मिल जाए। लेकिन उतना घोर संकल्पी नहीं थी, तो उनको 12 दिन का व्रत दिया। इच्छा ऑलमोस्ट वही थी, लेकिन जो भी है 12 दिन का उनको संकल्प दिया। 12 दिन का संकल्प व्रत दिया पयो व्रत का, और उसके द्वारा भगवान उनके बेटे बने। अब भगवान उस इच्छा को पूरा नहीं किए, बलि महाराज को नहीं मारे और उनको बोल दिया कि बलि महाराज को हम नहीं मारेंगे, वो मेरी उपासना कर रहे हैं, मैं कैसे मार सकता हूँ, ब्राह्मणों के अनुगत्य हैं। सी कृष्ण इज अप्रिशिएटिंग दैट। तो वह नहीं मार सकता, लेकिन हाँ फिर भी आपकी इच्छा को पूर्ण करने का मैं उपाय करूंगा, चिंतन करूंगा, सोचूंगा कि कैसे करूंगा। और कर भी दिया। भगवान वामन देव बनकर छल से बलि महाराज का राज्य छीन लिए। वो आगे सब कथा आप जानते हैं। तो बात यह है कि जब तक इच्छा पूर्ण नहीं हो जाए, व्यक्ति को भगवान का भजन करते ही रहना चाहिए। अंततो गत्वा व्यक्ति शुद्ध हो ही जाएगा। ध्रुव महाराज और ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो भौतिक इच्छा से भगवान के पास आए, लेकिन बाद में वह शुद्ध हो गए। तो आपने क्या सीखा? भगवान की भक्ति शुद्ध करने वाली है ही, और व्यक्ति भौतिक कामना इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह अपना हित नहीं समझ रहा है। तो भक्ति तो अग्नि के समान है। भक्ति के संपर्क में आएगा, वो शुद्ध होता जाएगा, तो आगे अपना हित स्वयं समझने लग जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आना चाहिए, क्योंकि भागवत की एक अपनी वस्तु शक्ति है। सुनता रहेगा तो एक दिन उसको समझ में आने लग जाएगा कि हमें किस लिए भक्ति करनी चाहिए। इज इट ओके? तो ये भक्ति ही अभिधेय है। जिन लोगों की भौतिक कामना है उन लोगों के लिए भी। अब कह रहे हैं कि जब भक्ति एकदम भौतिक कामनाओं से युक्त व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी है, तो जो निष्काम है उन पे कितना लाभ देने वाली है। जैसे तनिष्क प्रभु बता रहे थे, मैंने कहा आप कुछ फीवर है, 5-6 महीने में ठीक हो जाएगा। तुमने कहा कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे जिन लोगों को बचपन से फीवर था उनको पंडित वैद्य जी ठीक कर दिए, तो आपको तो अभी कुछ सालों से है, पता नहीं कितने साल से आप जानते होंगे, 5 साल से मुझे, हाँ आईटी से बुखार चढ़ा है, वो समझ गया ना 2003 से। तो 2003, 4, 5 से आपको बुखार है, तो बचपन से तो नहीं है ना, आपको ठीक हो जाएंगे आप।
क्या मैं तो समझ रहे हैं ना बात को, ये बात है। ये कई बार बोलते हैं ना इस तरह से वैद्य, अरे बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व हो गए इस दवा से, तुम तो थोड़ा सा ही कर रहे हो। तो जब निष्काम भावना से भजन कर रहा है तो वह तो उस पर तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करेगी। तो स्पीड चाहिए तो निष्काम भावना से करे, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो किसी भी भावना से करे, वह अच्छा ही है। सबको समझ में आ रहा है? सबसे अच्छा है कि निष्काम भावना से करे। निष्काम भावना से करोगे तो भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं निष्काम भावना से, तो किसी भी भावना से भगवान का भजन करना ही अच्छा है। अंततो गत्वा निष्काम हो ही जाएगा, लेकिन छोड़ना अच्छा नहीं है, छोड़े नहीं। इज दैट ऑल ओके? सभी को पता चल रहा है जूम पे भी? इसीलिए देखिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, हमारे एक मित्र को हमने पूछा, हमारे सामने दिख रहे हैं, कि नौकरी करना अच्छा लगता है? कहते हैं हाँ अच्छा तो लगता है, तभी तो काम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जब हम पूरी तरह निरासक्त हो जाएंगे तब हम जाप करना शुरू करेंगे, नहीं। अच्छा, अगर ये पूछा जाए उन भक्त को कि क्या आपको भागवत सुनना अच्छा लगता है, तो कम से कम गर्दन हिला देंगे मेरी प्रसन्नता के लिए। हाँ, कह रहे भागवतम भी अच्छा लगता है और नौकरी भी अच्छी लगती है। यहाँ पे सभी लोग इसी प्रकार से हैं, हम लोग हैं, सभी लोग इसी प्रकार से हैं। वो कुछ भौतिक चीजें भी अच्छी लगती हैं, अभी पूरी आसक्ति नहीं कटी है, लेकिन भागवत भी अच्छी लगती है। यही भक्ति में प्रवेश का अधिकार है। तो लेकिन एक सुंदर बात क्या है कि हमारे जो मित्र हैं, अब नौकरी में प्रगति करने के लिए भागवत नहीं सुन रहे ना? हाँ, नहीं बोल रहे, थैंक यू, ऐसे बोलना चाहिए। किसके बारे में बोल रहे हैं वो नाम हम नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे, तो हम नाम नहीं बता रहे हैं। तो अब आप लोग क्या यहाँ पे क्या के लिए आए बताओ? इंद्र बनने के लिए आए क्या? मेरी भी नजर हिरण्यकशिपु की तरह इधर ब्रह्मा जी के पद पे है कि मैं अब जरा भागवत बोल करके ब्रह्मा बन जाऊं नेक्स्ट? नहीं, ये सब नहीं है। क्या करना है उसका? मेक सेंस टू यू? हम लोग भक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, तो स्पष्ट बात है, कोई मतलब ओपन है, कोई इसमें वो नहीं है। हृदय में लालसा है ना, ये जप नहीं, जप में टेस्ट नहीं, काश जप में टेस्ट हो जाता है, काश भागवत में हम रुचि हो जाती, तो स्पष्ट है। आप यस बोलो, यस। हाँ, ज्यादा बात नहीं करना, यस बोलो। हमें भक्ति चाहिए, बोले यस। हाँ, बस ठीक है, यस बोलो। तुलसी जी के सामने यस बोला आपने, तो बड़ा क्लियर है। वी आर वेरी क्लियर इन आवर बिजनेस कि हम अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। और क्या करेंगे बताइए, क्या मिलने वाला उससे? तो फिर ये इस प्रकार की इच्छा रहेगी तो बाकी आसक्तियां वो अपने आप बड़ी तीव्रता से समाप्त हो जाएंगी। इज इट ओके? ये बात है। तो इस प्रकार से आप निष्काम भजन कर सकते हो विवेक का उपयोग करके। इसलिए यह सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए निर्णीत अभिधेय है, अर्थात साधन है। और कुछ मत करो। सभी प्रकार के व्यक्ति, किसी का राहु केतु डिस्टर्ब कर रहा हो, मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि केतु में मालूम नहीं चलता कि बीमारी क्यों है। हमने कहा भगवान को भी मालूम नहीं चलता? भगवान भी, अरे भगवान तो पकड़ ली थे राहु केतु को, गला काट दिए थे कि नहीं? भगवान को भी मालूम नहीं है। केतु में तो अब केतु की दशा चल रही है आपकी, और भक्ति की दशा नहीं चल रही है। ये नामाभास से सारे ग्रह एडजस्ट हो जाते हैं। एक ब्रह्मचारी थे, वो बता रहे थे अपने बारे में कि उसे भजन करते थे और कहते थे हमारी स्थिति बड़ी अच्छी, बड़ी अजीब सी, शादी का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन कभी 2 महीने में बहुत काम वासना हमको परेशान करती है। तो अपने ज्योतिष को पूछ रहे थे, तो ज्योतिष ने पहले डिटेक्ट कर लिया कि तुम शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, लेकिन 2 महीने में तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो जाता है। तो व्यक्ति पूछा, भाई हम अब इतना जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तब भी ऐसा कहता है? तभी तो बचे हो। मुझे बता रहे थे वो कि तभी बचे हो, और नहीं तो अब तक तुम साफ हो गए होते। तो वो ब्रह्मचारी उसको बोले क्या साधन करूं? तो बताए ये करो, वो करो। तो फिर वो खुद ही बोला, वक्त जिसने आज तक बचाया है वो आगे भी बचाएगा। नॉट, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम? जो आपसे नहीं मिला था तो बचा ही रहा था, वो भगवान का नाम बचा रहा था कि नहीं? तो जो आज तक बचाया है तो आगे फिर किसी और की शरण ले। कुछ बात समझ में आ रही है? कहां कहां भगवान बचा रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। अथवा अकाम का अर्थ हो सकता है जिसका भजनीय परम पुरुष का सुख मात्र ही अपना सुख है। तो स्पष्ट है भगवान श्री कृष्ण का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा व्यक्ति अकाम कहलाता है। तो पढ़ चुके हैं उसको। श्रीमद वीर राघव व्याख्या,
तीव्रेण अविच्छिन्नेन भक्ति योग। तीव्रेण का अर्थ है बिना कटा हुआ भक्ति योग। समझ आया? अब वो देह में दर्द है, अब कल जॉब नहीं करेंगे, अब ये रेस्टोरेंट आ गया तो इसको कैसे मना करें, आने आने दो, रुको मत, आने दो, खाने दो, आने दो, है कि नहीं? तो ना, भगवान का प्रसाद ही लेना है, ठीक है? भक्ति योग को कटने नहीं देना है। और बहुत सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या पढ़ा रहा है? उसमें एक शब्द हम लोग करते हैं, इसे कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का अर्थ क्या होता है? प्रभु जी आप आईआईटी की बातें बोलेंगे? हाँ, हम बताएंगे आपको। स्कीमा मतलब होता है कि आप सुबह उठते हैं और कुछ प्लान करते हैं कि हम दिन को ऐसे बिताएंगे, इसे कहते हैं स्कीमा। हमने जो सुना था उसको हम भवती तो सुश्रमः, मैंने सुना उसको मैं आपके सामने यथाधीतम यथामति सब हम श्रावश्यामी, जो मैंने सुना है वही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो स्कीमा का अर्थ है कि सुबह उठते ही हमारा प्लान होता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। करते हैं कि नहीं सब लोग जीवन में? तो ये इसमें एडजस्ट कर दीजिए कि आज प्रसाद मिलेगा कि नहीं। मतलब हमको ऐसी अवस्था में नहीं प्रवृत्त होना पड़े जहां हमको भगवान का प्रसाद छोड़कर कुछ और खाना पड़े। ये हो गया अविच्छिन्न प्रसाद लेना। बहुत बड़ी बात है। जीभ से समझ में आते हैं, बुद्धि से नहीं समझ में आते भगवान। ये समझ में नहीं आता आपको। सुबह बताया था ना प्रभु जी ने, जैसे ही खाते हो उसका प्रभाव तुरंत मन पे पड़ता है। ये नहीं कि 15 साल के बाद, तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। इज इट ओके? अविच्छिन्न भाव से। ये नहीं कि जब भगवान दे देंगे तब खाएंगे और जब नहीं देंगे तो कुछ और ले लेंगे। ये अपराध है। मेक सेंस टू यू? दृढ़ता से भजन करना चाहिए। अपने जीवन को ऐसी जगह रखिए कि आपको प्रसाद मिलता रहे। और कैसे करेंगे वो अपने पास अब समझिए। ये नहीं कि मैं उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट तरीके से बताऊंगा। अपना दिमाग लगाइए। बुद्धि है ना, दिखाइएगा बुद्धि इस तरह से कि प्रसाद मिलता रहे, प्रसाद ही खाएं। ये बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं? और रोज हम जब कर पाए अपनी अकल स्वयं लगाएं। अब एक भक्त को समझाते समझाते थक गए। 1 बजे सोओगे तो फिर सुबह को उठ पाओगे? 4 बजे आप उठ जाओगे, उसके बाद जब में सोना शुरू कर देंगे। अक्ल लगाइए कि हम बढ़िया से भजन कर सकें। बुखार है या कुछ है, उसके प्रति सजग रह करके अपना स्वास्थ्य ठीक रखें कि हम सुबह किस प्रकार से जप कर पाए। इट्स नॉट सिंपल माय डियर डिवोटीज। अनलेस हम बहुत कमिटेड नहीं हैं, 16 माला छोड़ देंगे लोग। कभी कभी तो याद भी रहता नहीं कि अरे 1 माला रह गई थी क्या। मुझको मंदिर में ही एक ब्रह्मचारी बोले, कभी कभी तो हम अब राधा रानी को प्रार्थना कर लेते हैं कि आज माफ कर दीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि सारे ब्रह्मचारी ऐसा करते हैं। ये ब्रह्मचारी और गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। इसका कमिटमेंट होना चाहिए। रात में ही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम सुबह इतने बजे उठ करके ऐसे करेंगे तो हमारी माला हो जाएगी। अगर लेट हो गए तो वो एडजस्ट करके चलना है कि हमको इतने समय से पहले माला कर लेनी चाहिए, तब तो कर पाएंगे। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो। सबके कान खोले हैं कि नहीं? कि जो कार्य आप रोज करना चाहते हो उसको सुबह के शेड्यूल में डालिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अविच्छिन्न भाव से नहीं कर पाएंगे। समथिंग विच यू वॉन्ट टू डू एवरी डे यू पुट इन योर मॉर्निंग शेड्यूल। सूर्य नमस्कार करने में 10 ही मिनट लगता है और सुबह छोड़ दीजिए, शाम को करेंगे, भूल जाते हैं। सामान्य कार्यों को करना भी भूल जाते हैं। नाम जप करने के तो माया तुली हुई है कि भुलवा देंगे। हुआ है लोगों के संग कि याद ही नहीं रहा कि 1 माला करना, 1 माला बच गई है, भूल जाते हैं। सुनाई पड़ रहा है न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम दानम, न नाम सम तपह। न भगवान के नाम के समान ना तो कोई व्रत है, न यज्ञ है, न दान है, न तपस्या है। जो भक्त हमारे पास नए हैं वो सुनाई पड़ रहा है उनको बात, कान से सुनाई पड़ रहा है ना, अच्छे से सुन रहे हैं। एकदम जैसे घोड़ा होता है ना, न लेफ्ट देख रहा न राइट देख रहा है। कल कैसे मैं ये बमबारी करूंगा, एकदम कमांडो की तरह। और कहाँ है उग्रवादी हिरन भाई? हृदय में ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और रोज बमबारी करेंगे इनके कैंप में, तब जाके ढीले पड़ने वाले हैं। बहुत पकड़ बनी हुई इनकी। एग्जैक्टली लाइक अ सोल्जर। इज इट ओके? आपको पता हो कि नहीं, भारत ने भी पाकिस्तान के उधर जो क्या
टेररिस्ट अटैक हुआ था उस ब्रह्म मुहूर्त में किया था, क्योंकि पता था कि ये लोग सब सुबह सोने वाले लोग हैं, ये लोग रात कि नहीं 4 बजे सो ही रहे होंगे लोग, इतनी है सबके पास बुद्धिमानी। इज इट ओके? कोई विरोध? और आप सब जानते हो, सुनो भाई, कि 3 o'clock in the morning is not same as night time. सेम समय नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। आपने देखा कैसे जब फ्लो करता है, तो जो भी एटलीस्ट 3, 3:30, हमको एक सन्यासी यहाँ पे आए थे, वो 2 लाख नाम उच्चारण करते थे रोज, तो बोले 3 से 6 में जो करता हूँ वो करता हूँ, बाकी तो खाली खाना पूर्ति करता हूँ। अमेजिंग है। वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसा करना चाहें, लेकिन ये सत्य बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने का आसानी होती, बहुत आसानी होती। वो है ही समय सत्वगुण का। तो अविच्छिन्न भाव से अगर नाम जब पूरा जीवन करना चाहते तो क्या सूत्र सीख रहे हैं? सुबह कर लीजिए, सुबह कर लीजिए। इज नॉट द सेम, इज नॉट द सेम। मन को हमको मूर्ख न बनाने दें कि हम आधा घंटा तो निकाल ही लेंगे। नहीं निकालोगे, नहीं, माया निकालने नहीं देगी। इज इट ओके? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इससे सारी परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को बोल ही रहे थे। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरण की व्याख्या कर रहे थे वो। ऐसे ऐसे कार्य करने में आप समर्थ हो जाओगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डोंट टेक दिस नाम चैंटिंग चीपली। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली 2.3.10 अकामो भगवद प्रसादम अंतरेणान्यत्र कामः। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के अलावा जिसको और कोई कामना नहीं है। भगवत प्रसाद, थोड़ा सा अलग अर्थ ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भगवत प्रसाद मतलब संतुष्ट करना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो भगवान को प्रसन्न करने के अलावा उसके हृदय में और अंतरेणा, उसका अलग अंतर समझ रहे हैं, अलग। भगवान को संतुष्ट करने के अलावा उनके और कोई अच्छा नहीं है। भगवान को सुखी करना ही हमारा सुख है, वो बता रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी काम कर लेंगे, इतना जल्दी नहीं जाना चाहता। और एक भक्त को एक दूसरे भक्त पूछ रहे थे कि वो कुछ कोट किए, कहे कि प्रभुपाद जी ये कहाँ कहते हैं? अगर जीव गोस्वामी जी कुछ कह रहे हैं तो वह भी प्रामाणिक है। श्रीधर स्वामी कुछ कह रहे हैं, प्रामाणिक है। श्रीला चक्रवर्ती पाद कुछ कह रहे हैं, वो प्रामाणिक है। और आप यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला श्रीधर स्वामी के ऊपर ही आधारित होते हैं। ये भावुकता की बातें यहाँ नहीं चलनी चाहिए। यहाँ का मतलब अपनी बातों में नहीं रखिएगा। प्रभुपाद जी अपने मन से अलग कुछ नहीं बोलते हैं। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि मेरा एक ही मात्र गुण है कि मैं कुछ परिवर्तित नहीं किया। पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति अपराध ना किया जाए। इज इट इंपॉर्टेंट? प्रभुपाद जी तात्पर्य हम कर लेंगे। तो कुछ पूछना चाह रहे हैं भक्त? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। वेरी नाइस। तो मुकुंद दत्त नाम के एक भक्त हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के हैं। ठीक है, अभी भी महाप्रभु की लीला चल रही है, और शायद ये भी लीला चल ही रही हो। शायद अपराध हो गया, शायद नहीं, ये लीला अभी भी चल रही है। जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये लीला किसी ब्रह्मांड में चल रही है। कैचिंग? ठीक, ये इंटरेस्टिंग है। भगवान की आप जो लीला बोल रहे होते हो कहीं ना कहीं चल ही रही होती है। उसका आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो अब हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं जो भगवान की लीला हो रही है। तो महाप्रभु सब भक्तों के संग थे, और महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे थे। जो जो आशीर्वाद भक्त मांग रहे थे। वैसे वहां कोई सर्व काम और मोक्ष काम का मतलब ही नहीं, सब काम ही थे, लेकिन उसमें भी बहुत वैरायटी होगी, है, थी। तो जब सब भक्तों को वरदान मिल गया,
तो उन्होंने कहा कि मुकुंद दत्त का क्या? मुकुंद दत्त इतना सुंदर गाते भक्तों के संग में कि सबके हृदय पिघल जाते थे। कितना सुंदर देखिए वैष्णव के भाव है। ये नहीं कि अब अपने को आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो अब हम संतुष्ट, नहीं, मुकुंद दत्त को आप भूल गए। मुकुंद को आपने आशीर्वाद नहीं दिया, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करी, उसको दर्शन नहीं दिया। तो महाप्रभु गुस्से में बोले, मुकुंद, उसको मेरा दर्शन बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, वह जब वैष्णव के समाज में आता है तब तो तृण मुंह में रख लेगा, और जब बाहर जाएगा तो मुझे डंडा मारता है। आपको डंडा मारता है, इसका क्या अर्थ हुआ? कहने हैं कि देखिए वो मुकुंद क्या करते थे, वैष्णव के समाज में आएंगे तो हाँ, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कीर्तन करते बड़े भाव से, और कभी कभी जाकर के मायावादियों को संगत करते वहां बोलते हाँ हाँ निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान ये सब सर्वश्रेष्ठ है। ये महाप्रभु को करते एकदम डंडा मारने जैसा है। देख रहे हैं सिद्धांत गलत होने से कितना नुकसान हो जाता है। अब मुकुंद केवल उस रूम के बाहर ही थे और कोई लैच नहीं लगाए थे महाप्रभु, बस बाहर ही थे और रोने लगे फूट फूट करके, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। भक्त लोग भी बड़े कातर हो गए। तो वो पूछे कि अच्छा कब दर्शन प्राप्त होगा, ये बताएंगे? कहते हैं अब हमको नंबर एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इतने करोड़ जन्मों के बाद तुमको दर्शन प्राप्त होगा। तो भक्तों ने बताया कि महाप्रभु कह रहे हैं कि इतने करोड़ जन्मों के बाद मुझे आपको दर्शन प्राप्त होगा। तो वहीं वो खुश हो गया, मैं देखूंगा। महाप्रभु यह नहीं कहे कि देखूंगा ही नहीं, देखोगे ही नहीं। तो जैसे ही वो बोले तो महाप्रभु तुरंत उसको अंदर बोला, ठीक है इधर अंदर ले आओ उसको। अब मुकुंद दत्त क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उनके कह रहे हैं देखिए, जरासंध ने भी आपके दर्शन किए और शिशुपाल ने भी आपके दर्शन किए, तो क्या उन्हें कोई खुशी प्राप्त हुई? नहीं। भगवान के दर्शन योग माया से भगवान ढक लेते हैं, तो जो भगवान का सहज माधुर्य है वह प्रकाशित नहीं होता। शिशुपाल मधुरता नहीं अनुभव कर रहा था, जरासंध उनको देखा, दुर्योधन देखा, लेकिन मधुरता का अनुभव नहीं कर रहा था। और उदाहरण क्या दिया गया, जैसे सांप एक केंचुली में रहता है, यद्यपि हम देख रहे हैं कि सांप है, लेकिन सांप की एक ट्रांसपेरेंट केंचुली रहती है ना। तो वो लग रहा है कि वो कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को देखने का अर्थ है कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना। चीनी खाने का, चीनी समझते हैं ना, तो कह रहे चीनी समझने का क्या मतलब हुआ? चीनी की मिठास। अब चीनी की मिठास ही नहीं समझ में आ रही तो चीनी क्या समझ में आ रही है? कृष्ण आनंदमय है, तो कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण के माधुर्य का समझना, और वो उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। ये बड़ा अद्भुत भगवान की शक्ति है। क्या प्रमाण है? योग माया समाप्तम क्या है? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सभी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं, योग माया से ढका रहता हूं। समझ पा रहे हैं इस बात को? यद्यपि भगवान सामने भी होंगे तो भी मधुरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर वह भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है। और एग्जाम्पल मुकुंद देते हैं कि वो धोबी था ना, जिससे भगवान ने मांगा कि तुम मुझे कपड़ा दोगे। जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा आए तो वहां धोबी को बोले कि धोबी तुम कपड़ा दो, तो कहता है कपड़ा मांगते हो, ये कंस का राजा का कपड़ा है, जानते नहीं तुमको दंड मिलेगा। तो भगवान अपने हाथ से उसकी ऑपरेशन कर दी। मैंने कहा ना भगवान सर्जन है, गर्दन काट दी उसकी। तो वहां बताया गया है कि उस धोबी ने बहुत साल, बहुत जन्मों तक तपस्या की थी, इसलिए भगवान का दर्शन प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि वह भक्ति नहीं किया था, इसलिए भगवान को सामने देखने के बाद भी सुखी नहीं हुआ। कुछ समझ पा रहे हैं? तपस्या किया तो भगवान का दर्शन प्राप्त किया, लेकिन सामने होने के बाद भी वह सुखी नहीं हुआ। और फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, और बड़े भगवान कौतुकी हैं, बड़े बड़े साइज के कपड़े उठा लिए, उसमें मार दिया। भगवान ने ले तो लिया ही ऐसे भी सिंपल सी बात है, गर्दन काट के लिया तो कम ऑन जब गर्दन कम से कम गर्दन बचाने के लिए दे दो भाई अपने को। एनीवेज नहीं दिया, उसको प्रेम नहीं हो रहा था। और आगे जाकर के सुदामा नाम का एक माली था, उसने बड़े प्रेम से कृष्ण बलराम के लिए 2 माला बनाई। भगवान खूब आशीर्वाद दिए कि तुम इस जगत में खूब सुखी रहोगे, ओके, भौतिक रूप से, और अंत में तुम मेरे पास आओगे।
सी, क्योंकि पहले से वो भक्त था भगवान का। भगवान मांगेंगे तब भी नहीं देंगे लोग अगर भक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपके दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन मतलब आपके माधुर्य का अनुभव, और वो तभी होता है जब आपके प्रति भक्ति हो। जैसे गोपियां क्या कह रही हैं, एक क्षण के लिए भी वह कृष्ण का विरह नहीं सहन कर पाती हैं, गोप भी इसी प्रकार से। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, कहाँ तक कैसे आ गए थे यहाँ पे? हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुकुंद, तुम्हारे संकल्प से मेरा संकल्प टूट गया। महाप्रभु गुस्सा थे और बोले कि हम 1 करोड़ जन्मों तक दर्शन नहीं देंगे, लेकिन तुमने ये नहीं बोला कि अभी दर्शन दो। ठीक है, 1 करोड़ जन्म के बाद मिलेगा तो मिलेगा तो सही, लेकिन मिलेगा वही, वो वाला चाहिए हमको, वो जो मधुरता वाला चाहिए समझ आ रहा है? मेक सेंस टू यू? कृष्णा कैन बी वेरी क्लोज बट वेरी फार। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन अगर प्रेम है तो भगवान सामने है। सामने क्या है? ही भगवान। तो दर्शन का अर्थ था कि प्रेम से दर्शन हमें करने को मिले। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो हमने सब बातें क्यों बताई? निष्काम वाली बात, जैसे आप राजी वैसे हम राजी। लेकिन हाँ, समझना होगा कि मुकुंद दत्त अब दोबारा फिर मायावादियों को संगत करने नहीं गए। आप लोगों को लग रहा होगा ये गलत है, लेकिन एक बात बता दीजिए, अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए। हम लोग अभी एकदम अब रोमांचित तो नहीं हो रहे। अच्छा तो लग रहा है भक्ति करने में, लेकिन रोमांचित नहीं हो रहे। अगर भगवान ये बता दें कि बेटा तुम्हारे ये 100 अपराध हैं, और या मान लो 2 अपराध हैं, जो भी है 5-10 जो भी है, तुम इनको मत करो, तो बस प्रगति बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम तुमसे बहुत गुस्सा है, तुम गुस्सा है इस बात पे कि तुम ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। अब ये कृपा है कि नहीं बताइए? भगवान अगर किसी व्यक्ति को ऐसे डांट दें तो ये कृपा है। डज दैट मेक सेंस? अब क्योंकि भगवान सीधे तो बताएंगे नहीं, इसलिए वैष्णव हमको समझाते हैं कि ऐसा मत करो। समझ पा रहे हैं बात? ये सब चीजें हैं। तो हम खाली बात बता रहे थे कि जिसमें आप राजी, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, अब 1 करोड़ जन्म के बाद मिलेंगे, ठीक है, अब हम थोड़ा पर मायावादी कैंप में चलते हैं, क्या करना वो तो कम से कम हमें कुछ दर्शन देंगे, दर्शन फिलोसफी कुछ देंगे, आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, भजन आप ही का करूंगा, लेकिन अब दर्शन आप बाद में देना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? जरूर आप सही हैं, हम गलत हैं, हम मान रहे हैं कि हम गलत हैं। दिस इज वेरी नाइस, सेल्फलेस। ठीक है, ओके। Okay, so we'll stop here.